हेलो बेटा जी, इससे लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक बनाया था उसका नाम था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो हमें बताती है कि स्पेस में किसी एक लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। और ये जो क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये नेचर में कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। और जिस क्वांटिटी को ये मेजर करती है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, वो नेचर में कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता कितना है ये भी हम लोगों ने बनाया, उसको एक बार और देखिए जरा। तो आंसर है ये सपोज टू बी एक सरफेस है, दिस इज सपोज टू बी ए सरफेस। इस सरफेस का अपना एक एरिया वेक्टर भी होगा। ये सरफेस है, इसका एक प्लेन है, इस प्लेन क्या है तो सरफेस एरिया बनाता है। तो इस एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन ये है, या आप इसे नॉर्मल के साथ एन के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगली बात, अगर मैं कहता हूं कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं, दिस इज सपोज टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में पास होती हैं। ये डायरेक्शन किसकी है तो आंसर है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है। तो आंसर है जितने एरिया में से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होके जाती हैं वो एरिया क्या कहलाता है तो आंसर है वो एरिया गॉसियन सरफेस कहलाता है। जितने एरिया में से जा रहे हैं बेटे दिस इज गॉसियन सरफेस। पूरा सरफेस सपोज टू बी 10 मीटर स्क्वायर का ये पूरा सरफेस एरिया है। इसमें से 2 मीटर स्क्वायर एरिया में से ये फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो 2 मीटर स्क्वायर ये क्या कहलाएगा उसका तो आंसर गॉसियन सरफेस कहलाएगा। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है और इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, या नॉर्मल इस डायरेक्शन में। इन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है, वो एंगल कितना है थीटा। तो इस सरफेस का फ्लक्स कितना होगा तो आंसर इसका फ्लक्स होगा फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा। ये हम लोगों ने इससे लास्ट क्लास में बना लिया था। डी ए बोलिए, डी ए क्या है आंसर है गॉसियन सरफेस एरिया जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होकर जा रही है। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बेटे, फाई ई इज इक्वल टू में ई डेल्टा ए कोस थीटा, कुछ भी लिख सकते हैं। और अगर आप इसको आप एक स्केलर फॉर्म से भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ये क्या है आंसर है इसका मैग्नीट्यूड है। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम स्केलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं तो देखिए, तो आंसर है ई इलेक्ट्रिक फील्ड है इनटू में ई, ये इसका स्केलर। तो जो मेन चीज है वो आपको जो हमेशा के लिए याद रखनी है वो क्या है तो आंसर है एंगल थीटा। तो थीटा एंगल हमेशा याद रखिए किसके बीच का होता है तो आंसर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन बोल सकते हो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बोल सकते हो बेटे, या नॉर्मल भी बोल सकते हो। इसे आपको हमेशा के लिए याद करना है। आज क्या करने जा रहे हैं उसे जरा समझिए। आज हम ये करने जा रहे हैं कि आज हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है किस पे, एक क्लोज्ड बॉडी पे। तो फिजिक्स में हम क्लोज बॉडी किसे कहते हैं तो आंसर है फिजिक्स में हम क्लोज बॉडी उस बॉडी को कहते हैं जो चारों तरफ से बंद होती है, जनरल लैंग्वेज में, जिसकी एक पॉइंट से हम चलें और सरफेस के थ्रू हम उसी पॉइंट पर वापस आ जाए। इधर से चलें तो भी वापस आ जाए, इधर से चलें तो भी वापस आए। लेकिन चलने के लिए हमें क्या चाहिए, सरफेस चाहिए। सरफेस होगी तो वो सरफेस के थ्रू हम अपने उसी पॉइंट पर वापस आ सकते हैं। ऐसी सरफेस क्या कहलाती है तो आंसर है ऐसी सरफेस क्लोज्ड बॉडी कहलाती है। हमें किसी भी एक क्लोज बॉडी पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। क्लोज बॉडी के बहुत सारे एग्जांपल हैं और हम लोग इसको अपनी डेली लाइफ में देखते भी हैं। अगर मैं क्लोज बॉडी की बात करूं तो जैसे कि हमारे पास एक स्फेरिकल बॉडी हो गई, इसे क्यूबॉइडल हो गया, हमारे पास एक सिलेंडर हो गया, होलो सिलेंडर, जिसका टॉप और बॉटम दोनों तरफ से क्या है बंद है। तो ऐसी बॉडी क्या कहलाती है तो आंसर है ऐसी बॉडी हमारी क्लोज बॉडी कहलाती है। और इस क्लोज बॉडी पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो कैसे निकालते हैं उसको जरा अच्छे से समझिए। देखो बेटे, अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक क्लोज बॉडी है, सपोज टू में क्यूबॉइडल एक ले लेते हैं, सरफेस क्यूब ले लेते हैं। अगर ये क्लोज बॉडी है, ये क्लोज बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस है, दिस इज सपोज टू बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है तो आंसर है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है बाय नेचर तो आंसर है पैरेलल होती है। जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत सब जगह हर पॉइंट पर अगर आप नापेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कैसी होगी तो आंसर है एक जैसी होगी। हमें क्या करना है, हमें इस सरफेस से ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लिंक होती है, लिंक होने का मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी सरफेस के साथ लिंक होगी उतना फ्लक्स बनाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक टू द सरफेस
पास टू द सरफेस इज नोन एज क्या बेटे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर हमें इसका फ्लक्स निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? हमें एक बात पता है कि हमारे पास एक क्यूबॉइड है, क्यूब है, और क्यूब के पास कितनी सरफेस होती है? तो आंसर है क्यूब के पास 6 सरफेस होती हैं। अगर क्यूब के पास 6 सरफेस होती है तो हम ये देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सबसे पहले इस सरफेस से पास होकर जाती है, ये इस सरफेस से पास होकर जाती है, इस किस डायरेक्शन में? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में पास होकर जाती है। ठीक है, ये क्या है? तो आंसर है ये इसका सरफेस एरिया है। कौन सा? गॉसियन सरफेस एरिया। ओके, अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब इसके सामने दूसरी सरफेस बनती है, जब इस सरफेस से पास होकर जाती है, तो हम ये देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जाती है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये क्या है इसका? गॉसियन सरफेस एरिया। तो यहां से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? तो आंसर है ई डी ए कोस थीटा। ओके, यहां से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी सरफेस से तो इसका फ्लक्स कितना होगा? ई डी ए कोस थीटा। लेकिन इन दोनों का फ्लक्स एक दूसरे से अलग अलग होगा। ये चीज है जो आपको समझनी है। यहां का फ्लक्स यहां के फ्लक्स के इक्वल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? तो सबसे पहले ये बताइए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता कितना है? तो आंसर है ई डी ए कोस थीटा। तो ये बताइए थीटा किसके बीच का एंगल है? तो आंसर है थीटा इज द एंगल इन बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। तो ये बताइए मुझे कि अगर ये एक क्यूबॉइडल है तो इसमें ये वाली सरफेस है, दिस इज सपोज टू बी ए सरफेस। ये एक क्यूबॉइडल को इस तरह से कंसीडर कर लो, इसकी 6 सरफेस है बेटे, देयर आर द 6 सरफेस। इस सरफेस को कंसीडर करो, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। तो अगर मैं बोलूं कि इस वाली सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इस डायरेक्शन में पास होती हैं, लेकिन इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर आप कैसे लोगे? तो आंसर है हमें पता है कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होती है, नॉर्मल टू द सरफेस, इस सरफेस के राइट एंगल। तो अगर हम राइट एंगल की बात करें बेटे तो इस वाली सरफेस का राइट एंगल इस तरफ भी बनता है और इस तरफ भी बनेगा, दोनों तरफ ही तो राइट एंगल बनेगा। इसी तरह से इस वाली सरफेस का अगर मुझे नॉर्मल लेना हो तो ऊपर भी बनेगा और इस सरफेस के नीचे भी बनेगा। तो हमें ये कैसे पता चले कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहां लेनी है, आउटवर्ड लेनी है या इनवर्ड लेनी है? तो हमेशा के लिए याद करिए बेटे कि हमेशा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस होती है और ये नॉर्मल टू द सरफेस होती है आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर मुझे इसका फ्लक्स निकालना, इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर चाहिए तो हम यहां लेंगे, इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर चाहिए तो यहां लेंगे, एरिया वेक्टर बोलिए नॉर्मल बोलिए। इस सरफेस का लेना है तो इस डायरेक्शन में लेंगे। तो हमेशा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्मल टू द सरफेस, बट दिस सरफेस शुड बी आउटवर्ड। और इसको मैथमेटिकली प्रूफ भी कर सकते हैं, 11th में आप लोगों ने प्रूफ भी किया है। तो आइए, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम ये देखते हैं बेटे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में जा रही है? आंसर इस डायरेक्शन में। तो अगर मुझे इसका एरिया वेक्टर चाहिए तो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी होगी? तो हम देखते हैं कि इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस होती है, लेकिन सरफेस कैसे होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। तो ये वाली अगर मैं सरफेस यहाँ पे रखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे पास हो रही है, लेकिन इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर आउटवर्ड कैसे होगा? इस डायरेक्शन में। तो हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो आप एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को क्या लिख सकते हैं? नॉर्मल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है? तो आंसर है एंगल बनता है 180 डिग्री का। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? तो आंसर है यहाँ पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है? तो आंसर है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में जा रहा है एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? वो भी इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है? तो आंसर है दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री का बनता है। तो हम ये देखते हैं बेटे यहाँ पर थीटा 0 डिग्री का बनता है और यहाँ पर थीटा 180 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पर फ्लक्स इस डायरेक्शन में बनता है, यहाँ पर फ्लक्स इस डायरेक्शन में बनता है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है? तो आंसर है मुझे इस पूरे एक क्लोज बॉडी का फ्लक्स निकालना है। तो तरीका क्या है? तो आंसर है इन 6 सरफेस है, क्लोज बॉडी है, और हमारे पास ये क्लोज बॉडी कौन सी है? तो आंसर है क्यूबॉइडल है, एक क्यूब है। क्यूब में कितनी सरफेस होती हैं? 6। अब ये देख लेते हैं कि 6 सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक होता है। एक एक सरफेस को उठाइए और सबको एक एक करके जोड़ते चले जाइए। जैसे कि अगर मैं यहाँ की बात करूँ, इस वाली सरफेस के बारे में थोड़ा सा इमेजिन करिए। ये ऊपर वाली सरफेस है, दिस इज अ टॉप सरफेस, ये टॉप सरफेस है। अगर इस वाली सरफेस का मैं एरिया वेक्टर की बात करूं तो एरिया वेक्टर कैसे होगा? ऐसे होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे पास हो रही हैं? ऐसे पास हो रही है। तो थीटा कितना बनता है? तो आंसर है थीटा 90 डिग्री का बनता है। और अगर मैं इसका फ्लक्स निकालूं तो फ्लक्स होता है ईडीएस कोस थीटा या ईडीए कोस थीटा। थीटा कितना? 90, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ऊपर की सरफेस का कितना फ्लक्स लिंक हुआ? 0। इसी तरह से बेटे अगर मैं नीचे की बात करूं तो ये क्या है इसका? इस वाली सरफेस का नॉर्मल हमेशा आउटवर्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है? ऐसे। एंगल कितना बन रहा है? 90। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। फ्लक्स कुछ लिंक नहीं होता। इस वाली सरफेस के बारे में सोचिए, इस वाली सरफेस का लिंक कैसा, नॉर्मल कैसा होगा? ऐसा। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है? ऐसे। थीटा कितना बना? 90। कोस 90 की वैल्यू 0। कोई फ्लक्स लिंक नहीं होगा।
इस वाली सरफेस पे आइए, इस वाली सरफेस का नॉर्मल ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो फ्लक्स कितना लिंक होगा? 0। बेटे एक बात सोचो, जब इस वाली सरफेस इसके नॉर्मल थी तभी इसमें से तो पास होगी, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पास होके जाएंगी? तो सोचो कुछ भी पास नहीं होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे जाती ऐसे जाती ऐसे जाती तभी तो पास होती, लेकिन अगर पैरेलल जाएंगी इसके प्लेन के तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से कोई पास नहीं होगी। तो रिजल्ट ये मिला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ लिंक इसके साथ हो रहा है, एक तो फर्स्ट सरफेस के साथ हो रहा है और एक इस वाली सरफेस, इस वाले और इस वाले सरफेस के साथ लिंक होता है, लेकिन ऊपर भी 0, नीचे भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। तो इसका टोटल फ्लक्स कितना हुआ? तो आंसर है 6 की 6 सरफेस पे जितना फ्लक्स लिंक हुआ उन सबको जोड़ लीजिए। तो कैसे निकालते हैं? तो आंसर है इसको इस तरह से निकालते हैं कि टोटल फ्लक्स लिंक टू द क्यूब, और क्यूब क्या है? क्लोज बॉडी। तो इसका टोटल फ्लक्स निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू में डी ए कोस थीटा। और यहां पर क्योंकि 6 सरफेस है इसकी टोटल और जहां से चल रहे हैं वहीं से वापस आ रहे हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा साइन लगाते हैं, दिस इज क्लोज्ड। ये हल्का सा इसके ऊपर एक ऐसा सिफर सा 0 की तरह से बना देते हैं। फिर से देखिए, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, इसको इस साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये बताता है क्या? क्लोज्ड इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन। और ये आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है बेटे कि जब भी आप क्लोज बॉडी के लिए लगाएंगे तो आपको ये क्लोज बनाना ही पड़ेगा, इट इज नेसेसरी। अगर मुझे इसका टोटल फ्लक्स निकालना है तो इसका टोटल फ्लक्स कैसे निकाल सकते हैं? तो आंसर है, सबको जोड़ लीजिए। अब ये किसके इक्वल है? तो आंसर है ये इक्वल है, तो पहली सरफेस का फ्लक्स निकाल लीजिए। फर्स्ट सरफेस का क्या लिखेंगे? ई डी ए कोस थीटा 1। इस तरह से सबको जोड़ दीजिए, ई डी ए कोस थीटा 2। इसी तरह से 6 सरफेस हो जाएंगी, तो प्लस में लास्ट में आएंगे ई डी ए कोस थीटा 6 और सबको जोड़ देंगे। आपको पता है कि इन सबका टोटल फ्लक्स कितना है? जो बाकी 4 सरफेस हैं उनका फ्लक्स लिंक होता है 0, इन दोनों का फ्लक्स लिंक होता है। तो अगर मुझे इसका फ्लक्स निकालना है तो इसका फ्लक्स कितना बनेगा? तो आंसर है इसके और इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है? तो आंसर है एंगल बनता है 180 डिग्री का। तो थीटा 1 और ये थीटा 2 सपोज टू बी। बात समझ आ रही है? तो टोटल निकालने के लिए सबको जोड़ दीजिए और टोटल निकल जाएगा। और ये होगा कितना वो निकाल सकते हैं। देखिए हमें पता है कि ऊपर एंगल कितना बनता है, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये क्या है इसका? ये वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, थीटा कितना बन रहा है? 90। नीचे भी 90, इस वाली सरफेस पे भी 90, उस पे भी 90 और cos 90 की वैल्यू 0 है। इसका मतलब चारों सरफेस से फ्लक्स तो लिंक 0 हुआ। तो फ्लक्स के लिए कौन कंट्रीब्यूशन देगा? आंसर है पहली सरफेस और ये वाली दूसरी सरफेस, तो इसका टोटल फ्लक्स निकाल लो यहां से। तो ये फ्लक्स कितना होगा? तो आंसर है ई डी ए cos थीटा। तो यहां पर थीटा कितना बन रहा है? तो आंसर है 180, तो यहां पर 180 लिखिए। प्लस में दूसरी सरफेस पर कितना है? तो आंसर है ई डी ए cos थीटा। थीटा कितना है? 0 डिग्री का। तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1, तो यहां -1 रखिए। ये कितना? cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? तो आंसर है +1। तो टोटल फ्लक्स कितना लिंक हुआ? 0। तो इससे हमने फिजिक्स में एक मंत्र बना लिया, इसे हमेशा के लिए याद कर लीजिए बेटे कि जब भी हम किसी एक क्लोज बॉडी को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो उस पे फ्लक्स कुछ लिंक नहीं होगा। क्यों लिंक नहीं होगा? क्योंकि बेटे जितनी फील्ड इसमें आ रही थी उतनी तो बाहर जा रही है, तो इसमें लिंक कितनी हो गई? तो आंसर है 0। फिर से अगर ये एक क्लोज स्फेरिकल बॉडी है, अगर मैं इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि यहां से ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये पॉजिटिव से पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी, तो कहां पे जाएगी? आंसर है नेगेटिव चार्ज पे। तो ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ये क्या करेगी? इस स्फेरिकल बॉडी में से नेगेटिव चार्ज को अपने अंदर इंड्यूस कर लेगी। क्या करेगी? नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस कर लेगी। तो यहां पर इस बॉडी से इसके इस एज पर कैसे चार्ज आएंगे? आंसर है नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसे जाती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर नेगेटिव यहां आ गए तो इस वाले एंड पर कौन से चार्ज आएंगे? तो आंसर है पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाती कैसे है? तो आंसर है पॉजिटिव से जाती है, बाहर की तरफ आउटवर्ड जाती है। तो ये बताइए इसके ऊपर नेट फ्लक्स कितना लिंक हुआ? आंसर है 0। अरे जितना आया उतना ही तो बाहर चला गया। एक बाल्टी लिया आपने, एक बाल्टी का बॉटम जो है वो आपने नीचे से तोड़ दिया, आप उसमें से पानी डाल रहे हो तो उसके अंदर कितना पानी रहेगा? आंसर है 0 लिंक होगा, क्योंकि जितना आ रहा उतना ही तो बाहर चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ बेटे कि जब भी आप किसी भी शेप की बॉडी को, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, जब भी आप किसी एक बॉडी को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दोगे पूरी तरह से, तो उस पर कभी भी कोई फ्लक्स लिंक नहीं होगा। तो फिर हम इसे पढ़ ही क्यों रहे? तो आंसर है, अगर मैं आपसे ये छोटा सा क्वेश्चन करूं बेटे, देखिए अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये करूं कि यही एक क्लोज बॉडी है सपोज टू बी हमारे पास, दिस इज सपोज टू बी ए क्लोज बॉडी।
बॉडी है, लेकिन इसी क्लोज बॉडी के अंदर अगर मैं कोई चार्ज रख दूं, ये चार्ज कितना है Q, तो हम क्या देखते हैं, अगर ये चार्ज है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। कैसे बनाएगा, आंसर है सारे डायरेक्शन में बनाएगा, इधर भी बनाएगा, इधर भी बनाएगा, इधर भी बनाएगा, तो आंसर सब जगह बनाएगा। तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा इमेजिन करिए, चार्ज इसके अंदर बीच में अंदर रखा हुआ है, इसके अंदर रखा हुआ है, तो जब चार्ज अंदर रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे भी पास होकर जाएगी, इस डायरेक्शन में, इससे भी पास होकर जाएगी, इस सरफेस से भी जाएगी नीचे की तरफ, इधर से भी जाएगी, इधर से भी जाएगी, चारों तरफ से तो बाहर निकल के जाएगी बेटे। तो हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक सरफेस में से पास होकर जा रही है। तो हम ये देखते हैं कि इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे है, आंसर है एरिया वेक्टर इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है, आंसर है वो भी इधर जा रही है, तो थीटा कितना बन रहा है 0। इसी तरह से इस वाले डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं, ये इसका क्वेश्चन सरफेस एरिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पास कैसे हो रही है, इस डायरेक्शन में, इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर भी कैसा है, इस डायरेक्शन में, तो फ्लक्स थीटा कितना बनेगा, आंसर है 0। इधर भी 0 बनेगा बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास होगी, एरिया वेक्टर भी इधर ही है, तो थीटा 0। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सभी सरफेस से पास होकर जा रही है, वो हर सरफेस क्या कर रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है, कितना, तो आंसर है E dA cos थीटा, थीटा कितना बन रहा है 0, जो कि 6 सरफेस है तो 6 से इंडिकेशन कर दिया। ये क्या हमारा टोटल फ्लक्स है और इसको हमने क्या करा, क्लोज इंडिकेशन लगा दिया। तो इसका टोटल फ्लक्स कितना हुआ अगर बेटे, अगर हम निकालना है तो हम इसका फ्लक्स बोलेंगे यहाँ पर, तो आंसर है 6E इंटू में DA, और DA का इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटे कितना आता है, तो आंसर है A, 6EA। ये क्या है, इसका टोटल फ्लक्स है। तो इससे एक बात समझ में आई कि अगर क्लोज बॉडी, अगर यहां पर अगर हमने कहीं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है तो पक्का चार्ज कहां रखा होगा, कहीं ना कहीं कोई चार्ज होगा। वो चार्ज कैसा होगा, तो आंसर है वो चार्ज पक्का एक यूनिफॉर्म शीट पे कहीं ऐसा होगा, क्योंकि जब भी हम किसी शीट को, इससे नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जब भी बेटे हम किसी एक सरफेस पर, एक मेटल की शीट पर जब भी चार्ज देते हैं तो चार्ज क्या करता है, अपने आप को इक्वली सेटल कर लेता है, और उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है, यूनिफॉर्म। तो पक्का जो चार्ज रखा था वो चार्ज अगर बाहर रखा है और हमें फ्लक्स क्लोज बॉडी पर निकालना है तो वो फ्लक्स कितना लिंक करेगा, तो आंसर है 0। फिर से चार्ज अगर बाहर रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है तो वो फ्लक्स कितना लिंक करेगा, 0। लेकिन चार्ज जब क्लोज बॉडी के अंदर रखा होता है तो वो फ्लक्स क्या बनाता है, आंसर है टोटल को कर लीजिए, वो फ्लक्स हमेशा बनाएगा। लेकिन चार्ज क्लोज बॉडी के बाहर रखा है तो वो फ्लक्स कितना लिंक करेगा, तो आंसर है 0। ये बहुत जरूरी चीज है जो आपको समझ में आनी चाहिए बेटे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब एक न्यूमेरिकल बनाते हैं, उस न्यूमेरिकल्स को हम समझते हैं, न्यूमेरिकल को समझते हैं। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, जरा क्वेश्चन समझिए क्या है इसमें। हमें दिया गया है द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट आर Ex अल्फा x की पावर 1/2 न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन ये है कि एक क्यूबॉइड दिया हुआ है और ये बताया गया है कि ये क्यूबॉइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्यूबॉइड में से पास होकर जा रही है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्यूबॉइड में से पास होकर जा रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दी हुई है अल्फा x की पावर 1/2, और जो क्यूबॉइड है उसकी साइड कितनी है, A है, और ये क्यूबॉइड अपने ओरिजिन से कितनी दूरी पर प्लेस है, तो आंसर है A डिस्टेंस पर ये रखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, तो हमें इस क्यूबॉइड पर कितना फ्लक्स लिंक होगा ये कैलकुलेट करना है। जरा समझिए, ये पेपर में बहुत आता भी है, जिसमें अल्फा की वैल्यू बेटे हमें दी हुई है कितनी, 800 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए, और इसने गिवन क्या दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y और z एक्सिस कितनी है, 0। मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ काम नहीं करेगी। जब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ काम नहीं करेगी तो ऊपर और नीचे वाले डायरेक्शन में फ्लक्स कितना लिंक होगा, तो आंसर है 0। इस वाले डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में, y में और z में, ये दिस इज द y, तो इस वाले डायरेक्शन में कितना फ्लक्स लिंक होगा y में, तो आंसर है 0। इस वाले डायरेक्शन में कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि इन दोनों डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग, इस कॉर्नर को समझिए बेटे, ऐसे समझ लो ना, ये हमारा x है, ये y है, ये z है। तो x एक्सिस, ये y एक्सिस, एक सरफेस ऊपर बनती है और एक सरफेस नीचे, तो इन दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देगी तो फ्लक्स लिंक नहीं होगा। तीसरा, z एक्सिस में ये वाली सरफेस ले लो, एक इधर वाली सरफेस ले लो और एक इसके पीछे वाली सरफेस ले लो, तो इन दोनों में कितना फ्लक्स लिंक होगा, आंसर है 0, क्योंकि z में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी हुई है, 0। तो y और z एक्सिस में कोई फ्लक्स लिंक नहीं होगा, एक तरीका ये है। दूसरी बात आप ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास होकर जाएंगी तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, किसमें, अलोंग द x एक्सिस। तो जब x एक्सिस में इस डायरेक्शन में पास हो रही है तो ये इस नॉर्मल के साथ इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर कैसा होगा, आंसर है इस डायरेक्शन में होगा, तो इसके साथ एंगल कितना बनाएगा, तो आंसर है 90।
तो जब कोस थीटा 90 का बनता है तो फ्लक्स कितना लिंक होता है 0। इस तरह से नीचे भी 0 होगा। इसी तरह से इस सरफेस के साथ समझिए, इस वाली सरफेस का नॉर्मल कैसे होगा, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है तो थीटा कितना बनेगा 90, तो कोस 90 की वैल्यू 0। पीछे वाले सरफेस के साथ भी थीटा 90 बनेगा तो फ्लक्स कितना लिंक होगा 0। तो इस बात को हमेशा के लिए ध्यान रखिए बेटे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में पास हो रही है तो फ्लक्स लिंक अगर एक्स एक्सिस में पास हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो वाई और जेड में फ्लक्स कितना लिंक होगा सरफेस पर, तो आंसर है 0। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो अगर मैं आपसे बात करूं बेटे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इस डायरेक्शन में पास हो रही है तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पास होगी, इस सरफेस से पास होकर जाएगी। अगर इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होकर जाएगी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है तो इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहां होगी, तो हमें पता है बेटे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा कहां लेते हैं, नॉर्मल टू द सरफेस। लेकिन नॉर्मल डायरेक्शन लेते कहां पे, आउटवर्ड टू द सरफेस। तो यहां पर एंगल कितना बनता है, तो आंसर यहां पर एंगल बनता है 180 डिग्री का। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर इधर है। अब यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस डायरेक्शन में जाएगी तो अपनी सरफेस को भी पास करके जाएगी, दूसरी वाली सामने वाली सरफेस को। जब सामने वाले सरफेस में से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में पास होकर जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहां कंसीडर की जाएगी, तो आंसर है नॉर्मल टू द सरफेस। लेकिन नॉर्मल कौन सा, तो आंसर है आउटवर्ड। तो इस सरफेस का आउटवर्ड डायरेक्शन कौन सी होगी, तो आंसर है यही आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। तो इस केस में थीटा कितने डिग्री का बनता है, तो आंसर है 0 डिग्री का। इसका टोटल फ्लक्स कितना होगा वो निकालते हैं। तो तरीका क्या है, तो आंसर है सबको इस जितनी भी इसमें क्लोज बॉडी है, क्यूब में 6 सरफेस होती हैं, इन 6 सरफेस का एक एक करके फ्लक्स निकालिए, सबको जोड़ दीजिए। तो देखिए कैसे जोड़ते हैं। सबसे पहले अगर मुझे फ्लक्स निकालना हो इस फर्स्ट सरफेस का, इसको हमने फर्स्ट सरफेस कंसीडर कर लिया, दिस इज द फर्स्ट सरफेस, और इसको हमने सेकंड सरफेस कंसीडर कर लिया। तो नाउ फ्लक्स लिंक टू फर्स्ट सरफेस कितना होगा फ्लक्स, तो देखिए तो इसका फ्लक्स निकालने के लिए बेटे हमने इसको φE1 मान लिया। इसका फार्मूला कितना, तो आंसर है E/dA cos थीटा। थीटा कितने डिग्री का एंगल है, तो आंसर थीटा 180 डिग्री का है, तो कितना हो गया, तो आंसर है E/dA cos 180। cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो माइनस E जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस में, तो EX लिख लो बेटे इसको, EX। तो कितना हो गया, E/d इनटू में A। इसी तरह से दूसरी वाली सरफेस से फ्लक्स निकालो। सो फ्लक्स लिंक टू द सेकंड सरफेस कितना होगा, EX/dA cos थीटा। लेकिन थीटा कितना है इसमें बेटे, तो आंसर है 0 डिग्री का। तो ये कितना हो गया, EX/dA cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो आंसर है 1। तो कितना हो गया, EX/dA। लेकिन बेटे यहाँ पर E इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दी कितनी है उसकी वैल्यू हम प्लेस कर सकते हैं। कितना दिया हुआ है, तो आंसर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, तो यही रख लो डायरेक्ट। तो कितना हो गया, cos 180 की वैल्यू -1, इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी, तो आंसर है माइनस अल्फा कितना है x की पावर 1/2, cos 180 की वैल्यू -1। x क्या है, तो आंसर है x इज द डिस्टेंस ऑफ द सरफेस फ्रॉम द ओरिजिन। जिस सरफेस पे हम फ्लक्स निकाल रहे हैं उस सरफेस का ओरिजिन से जितना डिस्टेंस है बेटे, दिस इज नोन एज क्या, x। तो x डिस्टेंस कहां से है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू सरफेस, जिस सरफेस पर हम फ्लक्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास होती है जिस सरफेस से। तो रखिए यहां पर, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इस डायरेक्शन में पास होकर जाती है तो इस सरफेस का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, तो आंसर है a। तो हम यहां पर ये अलग लिख सकते हैं बेटे इसमें कि x किसके इक्वल है अभी फिलहाल, तो आंसर है x इज इक्वल टू a। तो यहां पर इसकी वैल्यू रखिए, अगर इसकी वैल्यू रखेंगे तो कितना आ गया, तो माइनस का अल्फा, x किसके इक्वल है a, तो a की पावर कितनी आ गई बेटे 1/2। इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए, ऐसे नीचे प्लेस कर लो यहां पर EX/dA cos थीटा। तो EX कितना है, तो आंसर है EX इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ है अल्फा x की पावर 1/2 dA, और थीटा है दैट इज cos थीटा। थीटा कितना है, cos 0 की वैल्यू 1। लेकिन x क्या है, x वो डिस्टेंस है जिस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होकर जाती है, कहां से, तो x इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द सरफेस एट विच द फ्लक्स इज लिंक्ड। तो इस सरफेस का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, तो आंसर यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है a, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है a। तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना हो गया 2a।
तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बेटे x किसके इक्वल होगा, तो आंसर है x इक्वल टू 2 है। यहाँ पर बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं जो इन्हें समझ में नहीं आता। तो सीबीएसई बोर्ड में ये x कभी भी मेंशन नहीं होता बेटे, तो आपको ये पता होना चाहिए x इज द पोजीशन, ऑलवेज x इज द पोजीशन ऑफ द सरफेस टू द ओरिजिन। तो इसको आपको हमेशा के लिए याद करना। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो गया, x इज इक्वल टू 2 है। बनाइए इस क्वेश्चन को, कितना हो गया, तो आपको पता है cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो आंसर cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो फ्लक्स कितना हो गया, तो अल्फा x की वैल्यू कितनी है, तो आंसर है 2a, इसकी पावर कितना है 1/2 इनटू में dA। सोल्व कर लो बेटे इसको, तो इसको लिखेंगे तो कितना आ गया अल्फा, इसकी 1/2, इसको √2 लिख सकते हैं, a की पावर 1/2 इनटू में dA, इक्वेशन सेकंड। टोटल फ्लक्स कैसे निकालते हैं, तो आंसर है टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स का सिंबल हमारा होता है क्लोज इंटीग्रेशन, क्योंकि क्लोज बॉडी थी, कितना होता है, तो आंसर है E इनटू में dA cos थीटा, और इसको हमने सबको जोड़ दिया बेटे। तो कितना ऊपर नीचे 6 सरफेस में से 4 सरफेस का कितना फ्लक्स लिंक होता है 0। अब बची हुई इन दोनों सरफेस, इन दोनों का फ्लक्स निकाल लो, ऐड कर दो, तो कितना आ गया, तो आंसर है माइनस अल्फा a की पावर 1/2, और कितना था बेटे यहाँ से, दिस इज अल्फा प्लस √2 अल्फा a की पावर 1/2 इनटू में सॉरी dA, एरिया भी है ना बेटे, दिस इज dA, दिस इज dA, ये भी है ना साथ में। आइए जी, तो साथ में कितना आ गया, दैट इज dA। अब इसको सोल्व करो, अगर सोल्व करोगे तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो आंसर है अल्फा a की पावर 1/2 dA कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा √2 -1। इसकी वैल्यू को सोल्व कर लो बेटे, अल्फा की पावर 1/2 dA, इसकी वैल्यू होती है 1.414 -1, सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 0.414 अल्फा a की पावर 1/2 इनटू में dA। dA का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाता है, तो आंसर है dA का इंटीग्रेशन करेंगे तो a आ जाएगा। यहीं रख लो फटाफट, कितना बेटे इसका फ्लक्स क्लोज सरफेस का, इसका करेंगे तो कितना आ गया, दिस इज a, dA इंटीग्रेशन करा तो a। इस तरह से यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, दिस इज a, ये भी कितना आ जाएगा, तो आंसर है डायरेक्ट भी ले सकते हो। तो इसका dA का इंटीग्रेशन करा तो कितना आ गया बेटे, तो आंसर है a क्या है, a, दिस इज a। यहाँ बेटे हमने डायरेक्ट नहीं करा, आप डायरेक्ट कर लेना इसको चाहे तो। dA का इंटीग्रेशन दिस इज a, इस तरह से बेटे हैं, इन सबको जोड़ दिया, तो ये कितना आ गया, दिस इज a क्या है, एरिया किसका, तो आंसर है सरफेस का। तो यहाँ से जो सरफेस जिसका फ्लक्स निकालना तो वो भी स्क्वायर है बेटे, क्यूब में पहली सरफेस कैसी होती है स्क्वायर, ये भी कैसी होगी स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता कितना है, तो आंसर है a स्क्वायर। तो रख लो बेटे इसको भी, तो 0.414 अल्फा a की पावर 1/2, a कितना है, आंसर है a स्क्वायर। सोल्व करो बेटे, 0.414 अल्फा a की पावर, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ गया, तो आंसर है 5/2। अब यहाँ पर बेटे आपको अल्फा की वैल्यू भी पता है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू हमें ये गिवन है, और a की वैल्यू कितनी है बेटे, ये गिवन है, यहाँ पर रख के इसका आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है, और इससे फिर नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। ठीक है बेटे, थैंक यू वेरी मच।